गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और काफ़ी लेट हो गए आने में। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अस्वस्थ था, इस वजह से दुर्गा पूजा की छुट्टी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। खैर कोई बात नहीं, हम गाड़ी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे रुकी थी। टॉपिक चेंज नहीं होगा। हाँ, एक बार नट सेल में हम लोग ज़रूर देख लेंगे कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि 6-7 दिन का गैप हो चुका है। ठीक है, तो बात ये है दोस्तों कि हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, विलियन के बारे में। और विलियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दो तरह का होता है, समांगी और विसमांगी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं विलियन में हम लोग क्या देख रहे थे। ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, जिसको कि हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा विसमांगी मिश्रण। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग नटशेल में रिवाइज करेंगे, ये टॉपिक हो चुका है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों? तो समांगी मिश्रण वो होता है, देखिए सबसे पहले तो मिश्रण बनने के लिए मैंने बोला था कम से कम दो या ज़्यादा से ज़्यादा दो से भी ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि ये पानी है और पानी में आप चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, या पानी में आप नमक घोल रहे हैं। ठीक है, इधर भी समांगी में आते हैं, पानी में हम लोग मिट्टी घोल रहे हैं। तब यहाँ से देखते हैं कि समांगी क्या होता है। यहाँ पानी में जब हम चीनी घोल रहे हैं तो चीनी क्या हो रहा है कि पूरी तरह से पानी में घुल जा रहा है। आप चीनी को पानी में नहीं देख पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये जो आपका विलियन बन रहा है ना, इसमें दो चीज़ होता है, एक जिसमें घोला जाए, दूसरा जिसको घोला जाए। जिसमें घोला जाए उसको कहते हैं विलायक, और जिसको घोला जाए उसको कहते हैं विलेय। तो समांगी मिश्रण दोस्तों वो होता है जिसमें विलेय जो है विलायक में, विलेय के कण, चाहे वो चीनी के कण हो, नमक के कण हो या समथिंग कुछ और हो, विलेय के कण विलायक में इस प्रकार समाहित हो जाते हैं कि दोनों का जो रेशियो होता है एकदम इक्वल हो जाता है, मतलब समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब ये नहीं कि 1:1, 2:2 नहीं। समान अनुपात करने का मतलब हुआ कि जिसको आप समान प्रावस्था कहते हैं, या फिर आप सिंपल ऐसा समझिए कि चीनी का प्रत्येक कण पानी के प्रत्येक कण में इस प्रकार समाहित हो गया कि अब हम सामान्यतः चीनी को पानी से अलग नहीं कर सकते। या आप ऐसे भी समझिए कि आप सपोज करिए आपने एक बड़े से जग में, एक बड़े से कंटेनर में एक शरबत बनाया, यहाँ पे चीनी और पानी को आपने घोल दिया, तो ये जो मिश्रण बना, अब इससे कोई आदमी एक चम्मच पिए या एक गिलास पिए, उसको टेस्ट एक जैसा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने एक चम्मच पिया उसको कम मीठा लगेगा, जिसने एक गिलास पिया उसको ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है। जैसा इसको टेस्ट आएगा वैसा ही इसको आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक कण इसमें समान प्रावस्था में समाहित हो चुके थे। ठीक है, और इसमें आप नमक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और हम एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे सब्जी का भी एग्जाम्पल देके समझाए थे, तो इसको ज़्यादा लॉन्ग खींचने की ज़रूरत नहीं है। विसमांगी का, यहाँ पर जैसे आप चीनी पानी का घोल तैयार किए थे तो आपको टेस्ट बिल्कुल एक जैसा लगा था। यहाँ पे अगर आप पानी के साथ मिट्टी का घोल तैयार करते हैं तो किसी को एक चम्मच दीजिए और किसी को एक गिलास दीजिए, दोनों को टेस्ट समान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि नीचे वाला हिस्सा मिट्टी बैठ जाएगा नीचे और ऊपर का पानी हो जाएगा थोड़ा साफ। तो ऊपर का पानी जो पिएगा, सपोज करिए इसने एक चम्मच पानी ऊपर से पिया, तो इसको पानी थोड़ा साफ लगेगा, पानी पी सकेगा। लेकिन नीचे वाला व्यक्ति जो नीचे वाला हिस्सा का जो पानी पिएगा, वो पानी वो नहीं पी सकेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें गंदगी मिट्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी और मिट्टी जो है सो समान प्रावस्था में एक दूसरे में समाहित नहीं हुए हैं। कहीं पे मतलब मिट्टी का, मतलब यहाँ पे देखते हैं डेंसिटी ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये नीचे बैठ गया है, यहाँ पे मिट्टी की मात्रा कम है। यहाँ समान मात्रा में समान अनुपात में हर जगह विभाजित हो चुका है। ठीक है,
तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर बात आया था फ्रेंड, एक मिनट वीडियो देख लो, फिगर तो सही है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो विलायक होता है और जो विलेय होता है, तो हम लोग पानी में नमक घोल रहे हैं, पानी में चीनी घोल रहे हैं, पानी में मिट्टी घोल रहे हैं, तो क्या हमेशा पानी में ही घोलें, यानी पानी में घोलें तो पानी विलायक है, तो क्या विलायक हमेशा लिक्विड ही होगा? ये जरूरी नहीं है। विलायक सॉलिड भी हो सकता है, विलायक लिक्विड भी हो सकता है, विलायक गैस भी हो सकता है। कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग लिक्विड में ही सब कुछ घोलें, हम लोग ठोस में भी घोलते हैं, सॉलिड में, ठीक है। हम लोग सॉलिड में भी सॉलिड घोल सकते हैं, सॉलिड में लिक्विड घोल सकते हैं, सॉलिड में गैस घोल सकते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा समांगी मिश्रण है, ये हमारा समांगी मिश्रण है फ्रेंड। तो समांगी मिश्रण में हमारा एक क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। और दूसरा क्या है? विलेय है। ठीक है, एक विलायक है, विलायक यानी जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए। विलेय यानी जो घुलता हो, ठीक है। एक को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो विलायक अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे कि पानी था, पानी में हम लोगों ने चीनी घोला था, तो हमारा कहना था फ्रेंड कि विलायक हमेशा कोई लिक्विड होगा, ये जरूरी नहीं है। विलायक अगर लिक्विड है तो इसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रव मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव मिश्रण। अगर हमारा विलायक सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हमारा विलायक लिक्विड होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर विलायक हमारा गैस होगा तो उसको गैस सॉल्यूशन। कहने का मतलब अगर हम सॉलिड में कुछ घोलें, जैसे कि सॉलिड में सॉलिड घोल दें, या सॉलिड में लिक्विड घोल दें, या सॉलिड में गैस घोल दें, तो यहाँ जिसमें घोला गया वो सॉलिड था, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वो लिक्विड, वो सॉलिड था। सॉलिड में हमने सॉलिड, जिसका एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेंगे। तो वहां पे ये क्या था? सॉलिड था, तो इसलिए इसको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, तो सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग अगर देखते हैं समांगी मिश्रण में, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 5-6 दिन होने के कारण थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बैक गियर मारना भी जरूरी है। तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि एक तो सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा विलायक होना चाहिए और एक विलेय होना चाहिए। तो सॉलिड सॉल्यूशन में एक बार हम लोग ठोस में ठोस को घोलेंगे, ठोस में ठोस को घोलेंगे, ठीक है। पहला नंबर, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड में हम लोगों ने कॉपर को मिक्सिंग किया या घोला, ठीक है। तो आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, गोल्ड में कॉपर का मिश्रण कैसा मिश्रण है? समांगी है, विसमांगी है, सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, और पांचवा ऑप्शन जो बीपीएससी में देता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो ई हो जाएगा। क्यों? एक तो ये समांगी है और दूसरा ठोस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड में हम लोगों ने सॉलिड को घोल दिया, इस बार हम लोग सॉलिड यानी ठोस में द्रव को घोलेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग ठोस में द्रव को घोलेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड को लेते हैं और गोल्ड में मरकरी को घोल देते हैं, मरकरी यानी पारा। पेपर का क्वेश्चन बनता है
गोल्ड में मरकरी का घुलना किस प्रकार का मिश्रण है? ठोस मिश्रण, द्रव मिश्रण, गैस मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे? ठोस मिश्रण मारेंगे, ऐसा नहीं कि द्रव मिश्रण मार देना है। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठोस में गैस घोल देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका पैलेडियम, एक धातु है ठोस। पैलेडियम में हम लोग हाइड्रोजन गैस को घोल देते हैं। ये डायरेक्ट वही एग्जाम्पल हमने रखा है जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में दिया हुआ रहता है, और पेपर में अभी तक जो भी जनरल कॉम्पिटिशन हुआ यही क्वेश्चन भी आया, दूसरा एग्जाम्पल पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है, पैलेडियम में हाइड्रोजन का घुलना किस प्रकार का मिश्रण है? ठोस मिश्रण, द्रव मिश्रण, गैस मिश्रण। तो जनरली हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होता जाते हैं कि भैया ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये किस प्रकार का मिश्रण है। तो आप इसको एकदम याद रखिएगा, एकदम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाया गया है। अगेन एक बार पिक्चर क्वालिटी देख लो, चलिए सही है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना तक हम लोग लास्ट क्लास में कर भी चुके थे, लेकिन नट सेल में पिछले सारे चीज़ों को हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि समांगी मिश्रण में ही आएगा। सॉल्यूशन का जब भी बात हो जाए ना फ्रेंड, तो आप समझ लीजिएगा कि वो समांगी मिश्रण ही है, वो होमोजीनियस ही है। सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस ही होगा। आप फॉर एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये अब हम लोग आ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रव मिश्रण। अब जब द्रव मिश्रण है तो हम समझते हैं, अब आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि द्रव मिश्रण में विलायक और विलेय है। ठीक है, तो द्रव मिश्रण में विलायक ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा? बिल्कुल सही, द्रव होगा। क्या होगा? द्रव होगा। ठीक है, एक बार हम लोग द्रव में ठोस को घोलेंगे, कहने का मतलब कि हम लोग लिक्विड में सॉलिड को घोलेंगे। क्या करेंगे? लिक्विड में सॉलिड को घोलेंगे। देखिए हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कर चुके, अब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जब लिक्विड का सॉल्यूशन है तो जाहिर सा बात है विलायक हमेशा क्या होगा? द्रव होगा। विलायक हमेशा द्रव होगा। तब द्रव में हम लोग ठोस भी घोल सकते हैं, यानी लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड घोलेंगे, लिक्विड में गैस घोलेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं लिक्विड में सॉलिड को घुलने का, जो कि आप लोग बहुत बार देख चुके हैं वाटर में शुगर या ठीक है पानी में जो आप लोग चीनी घोलते हैं और बहुत ही बढ़िया शरबत पीते हैं, वो क्या है दोस्तों? वो लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस बार हम लोग लिक्विड में लिक्विड घोलेंगे, यानी द्रव लेंगे और द्रव में द्रव घोल देंगे, द्रव में द्रव घोल देंगे। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, पानी लीजिए, पानी द्रव है और पानी में आप लोग रसना वगैरह घोलते हैं गर्मी दिनों में, है ना, या खूब जमेगा रंग वाला अजय देवगन का प्रचार याद है ना, पानी में अल्कोहल। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है कि पानी में अल्कोहल का घुलना किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। तो पानी में अल्कोहल जो घोलते हैं हम लोग द्रव, ठीक है, पानी में रसना या अन्य भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप लोग मिलाते हैं ठंडा चीज़, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का मतलब यहाँ पे रसना वगैरह मतलब
क्या कहते हैं थम्स अप नहीं समझ लीजिएगा, पानी में कोई थम्स अप नहीं मिलाता है। कहने का मतलब रसना टाइप का बहुत सारा चीज़ भाई, लेमन फ्रूट आजकल आता है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि आप रसना एक गिलास लेते हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, पानी लेते हैं गिलास, 2 चम्मच 3 चम्मच उसमें रसना मिलाते हैं, ठीक है। तो ये पानी में, पानी लिक्विड था, पानी में आपने रसना मिलाया, लिक्विड में लिक्विड को घोल दिया, ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन। अब जो थर्ड एग्जाम्पल होगा वो हम लोग द्रव में यानी लिक्विड में गैस को घोलेंगे। क्या घोलेंगे? लिक्विड में गैस को। तो लिक्विड, अरे भैया आपका समझ लीजिए वो जो थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं, स्प्राइट वगैरह पीते हैं, तो क्या होता है वो, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो है आपका, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या फिर इसको सोडा वाटर लिखते हैं, सोडा वाटर। इसमें जो हम लोग गैस घोलते हैं, CO2 घोले, जैसे कि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक होता है, आप लोग को पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो काफ़ी तेज़ी से झाग ऊपर आता है, तो वो हमारा क्या होता है, उसमें CO2 गैस मिली हुई रहती है ना। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये लिक्विड में गैस का उदाहरण हो गया। फ्रेंड, ये हमारा डायरेक्ट पूछा जाने वाला फैक्चुअल क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो कोलॉइड्स वगैरह पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग उसी पर आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, हम समझते हैं चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोगों का जो समांगी मिश्रण में लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है गैसियस सॉल्यूशन, वो बचा है गैसियस सॉल्यूशन यानी कि गैस मिश्रण, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, गैस मिश्रण। इस बार हम लोग कर रहे हैं गैस सॉल्यूशन यानी कि गैस मिश्रण। अब तो सबके मुंह पर आ गया होगा कि विलायक क्या होगा और विलेय क्या होगा। जब भी ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि गैसियस सॉल्यूशन में, द्रव मिश्रण में विलायक क्या होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे विलायक हमेशा और हमेशा गैस होगा। क्या होगा? गैस होगा। और विलेय क्या होगा? विलेय मेरा सॉलिड भी हो सकता है, विलेय मेरा लिक्विड भी हो सकता है, और विलेय मेरा गैस भी हो सकता है। यानी विलेय हमारा ठोस भी हो सकता है, विलेय हमारा द्रव भी हो सकता है, और विलेय हमारा, ये बात तो आप लोग पूरी तरह से अब क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, गैस सॉल्यूशन में आ गए हैं। हर सॉल्यूशन में मैंने विलायक और विलेय को दोहराया है। तब तो इतना बार रिपीटेशन हो चुका है कि कभी ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसमें विलेय क्या हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में विलेय तीनों हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा सॉलिड होगा। ठीक उसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन जब होगा, विलेय तीनों हो सकता है, ठोस द्रव गैस, लेकिन विलायक क्या होगा? हमेशा हमेशा लिक्विड होगा। गैसियस सॉल्यूशन में भी विलायक हमेशा गैस होगा, विलेय। एक एग्जाम्पल देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस में हम लोग कैम्फोर को घोलते हैं, ठीक है। तो ये गैस है, गैस में हम लोग सॉलिड का ये एग्जाम्पल एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस बार अब हम लोग गैस में द्रव को घोलेंगे, ठीक है।
जैसे ऑक्सीजन है, एक काम करते हैं नाइट्रोजन को ले लेते हैं इस बार। नाइट्रोजन गैस है, इसमें आप क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, या वाटर वेपर को ही ले लीजिए ना, वाटर वेपर जो कि हमारा ऊपर में एटमॉस्फेयर में जाकर के घुलता है, वाटर वेपर, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जो क्लोरोफॉर्म का मिश्रण होता है, एकदम पेपर में 1 लाइन पूछने वाला ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का घुलना किस प्रकार का मिश्रण है, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन से बना मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन से बना मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, एकदम एग्जाम्पल याद रखना है, ये गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल है गैस में गैस का घुलना। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं भैया, हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर है इसमें बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब कुछ बहुत कुछ घुला हुआ है। तो ये गैस में गैस का एग्जाम्पल हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, वो समाप्त हो गया। आज हमारा समांगी मिश्रण समाप्त हो गया और मैंने कोशिश किया है कि इसमें छोटी से छोटे बातों को भी बोर्ड पर मैंने रखा है, इवन की क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स भी मैंने वही दिए हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप खुद भी देख सकते हैं, देखते भी हैं कि बहुत सारे पेपर में मिश्रण से क्वेश्चन रहता है। और अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो विसमांगी मिश्रण होगा। विसमांगी मिश्रण में ही निलंबन और कोलॉइड आता है, जो कि आप जानते हैं कि हर एग्जाम का कम से कम 99% पूछे जाने वाले एग्जाम में कोलॉइड और सस्पेंशन से क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको समाप्त करेंगे और उसके बाद हमारा 1-2 टॉपिक और बचेगा और पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर स्टेट भी इस टॉपिक से बनाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक से कम 20-25 क्वेश्चन हम लोग जरूर कर लेंगे जो प्राय क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मिलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।